तहसील खन्ना पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो आज हम एक ऐसे कलाकार की बात इस पॉडकास्ट में करेंगे जिसके बारे में आपने सुना भी है, जाना भी है और वो इस इंडस्ट्री के महानायक हैं। लेकिन वो महानायक बने कैसे? क्या अपने हिट फिल्मों से महानायक बने? लेकिन उनकी जितनी हिट मूवीज़ हैं उससे डबल तो उनकी फ्लॉप मूवीज़ हैं। फिर वो कैसे महानायक बने? ये तो सोचने वाली बात हो गई। तो आज हम आपको अमिताभ बच्चन के महानायक बनने के पीछे का राज बताने जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन कैसे एक आम इंसान से महानायक बने। देखा गया है कि अमिताभ बच्चन ने अपने लाइफ में अप्रॉक्सीमेट 135 मूवीज़ की हैं, जिसमें लगभग उनकी 13 मूवीज़ ऐसी हैं जो ब्लॉकबस्टर रहीं, बल्कि कि जिन मूवीज़ ने उनका नाम जमा दिया इंडस्ट्री में। और तकरीबन 40 मूवीज़ ऐसी होंगी जो कि हिट और सेमी हिट रहीं। अगर एवरेज मूवी की बात की जाए तो 26 ऐसी मूवीज़ रहीं जो कि एक एवरेज मूवी थी, जो कि एक नॉर्मल मूवीज़ थी। लेकिन अगर फ्लॉप मूवीज़ की बात की जाए तो फ्लॉप मूवीज़ 52 के आसपास रहीं। लेकिन इतनी ज़्यादा फ्लॉप मूवीज़ देने के बाद भी कैसे अमिताभ बच्चन सबसे बड़े स्टार बने, महानायक बने और लोग उन्हें सदी के महानायक के नाम से जानते हैं। ये तो आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो जीवन का संघर्ष रहा वो आसान नहीं रहा। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। बेशक उनके पास इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी थी, फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इतने संघर्ष के बाद उन्हें पहली मूवी मिली 7 हिंदुस्तानी। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी कि अमिताभ बच्चन की पहली मूवी 7 हिंदुस्तानी थी, जो कि आई और चली भी गई। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जीरो से जीवन की शुरुआत की। जीरो से शुरुआत कर कर उस शिखर तक पहुँचे जहाँ पर पहुँचने का हर इंसान का सपना होता है। शिखर पर पहुँचे। शिखर पर पहुँचने के बाद उनको लगा कि क्यों ना अब अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की जाए, फिल्में बनाई जाए। तो उन्होंने ABCL की शुरुआत की और ABCL की शुरुआत कर कर फिल्मों में अपना नाम जमाने की कोशिश की और किस्मत जमाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और ऐसे हालात आए कि अमिताभ बच्चन बैंकक्रप्ट हो गए। उनका घर बिकने की कगार पे आ गया। मतलब कि सीधे शब्दों में कहें कि अमिताभ बच्चन जो कि इतने बड़े कलाकार थे, इतने बड़े स्टार थे, जो कि जीरो से शुरू होकर शिखर तक पहुँचे, उनकी हालात फिर जीरो पर पहुँच गई। मतलब उनका सड़क पर आने का सारा काम तय हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हाथ पैर मारते रहे, भागते रहे। तकरीबन 60 की एज में जब बंदा रिटायर होता है, उस एज में उन्होंने हाथ पैर मारना फिर से शुरू किया, किस्मत आजमाना शुरू किया। उनको पता था कि अगर अभी काम ना मिला तो वो जीरो हो जाएंगे और उनको सड़क पर आ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने दोस्त की हेल्प ली और उस समय एक शो हो रहा था, कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत होने वाली थी। उस टाइम उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में उनको आने का मौका मिला, उस शो को होस्ट करने का मौका मिला। और जो उनकी किस्मत जीरो से शुरू होकर शिखर पर पहुंची थी और शिखर से फिर जीरो पर आए और जीरो से उनका फिर से शिखर का सफ़र शुरू हो गया। अगर हम अपने जीवन में एक बार गिर जाएं तो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब इंसान जीरो से शिखर पर
शिखर से जीरो पर और जीरो से फिर शिखर पर पहुंचता है, तभी उसे हम महानायक कहते हैं। इसीलिए 52 फ्लॉप मूवीज देने के बाद, ढेर सारा संघर्ष करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और आज लगभग अमिताभ बच्चन 80 साल के हो चुके हैं और 80 साल के होने के बावजूद भी वो अपना पूरा जोर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने में लगा रहे हैं। पूरी मेहनत से काम करते हैं, कैसा भी रोल हो वो उसको हंसकर करते हैं, पूरे दम से करते हैं और अपनी छवि को, अपने नाम को बनाए रखने में पूरी कोशिश रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जो इंसान हार से ना डर कर जीत की ओर बढ़ता रहे, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में हैं, लेकिन हमें अपनी मुश्किलें सबसे बड़ी लगती हैं। हमें नहीं मालूम, क्या पता सामने वाले के घर में हमसे बड़ी मुश्किलें हों, हमसे बड़े दुख हों, हमसे बड़ी तकलीफ़ें हों, लेकिन हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, तो उस संघर्ष को दूर करके मंजिल को हासिल करना ही हमारा पहला और आखिरी काम है और मंजिल को हासिल करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है। और अगर आप भी अपने काम के महानायक बनना चाहते हैं, तो अगर आप किसी कारण हिम्मत हार चुके हैं और किसी नुकसान के कारण डर कर पीछे हटकर बैठ चुके हैं, तो इस कहानी से मोटिवेट हो जाइए, मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करिए और फिर से एक बड़ी उछाल भरिए और मंजिल की ओर नया कदम रखिए। मेरा दावा है कि आप भी इस महानायक की तरह अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, वो काम को हासिल करेंगे और जीत दर्ज कर अपना नाम बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ नया सीखने को, देखने को, समझने को मिलेगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे, नई जानकारी के साथ आपके साथ बने रहेंगे। और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और हमारे से ज़्यादा जानकारी हासिल करिए। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके साथ कुछ नया और लेकर आऊँगा और आपको कुछ ना कुछ नया और बताऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।